हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में निजी वाहन से यात्रा करने के लिए लेना होगा ई पास, नहीं तो होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। अब इसे 27 मई के सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कई पाबंदी लगाई गई है। 16 मई से राज्य में बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है और इस लॉकडाउन के दौरान राज्य के अंदर ई पास का प्रावधान किया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा और निजी वाहनों से जिला के अंदर आवागमन के लिए भी ई पास अनिवार्य किया गया है। राज्य में बाहर से आने वाले सभी निजी वाहनों और टैक्सी के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उद्देश्यों और इसके साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास जरूरी नहीं किया गया है। राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी और टेम्पो और ई रिक्शा परिचालन बिना ई पास के ही संचालित होंगे। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र और रूट पास ही पास के रूप में मान्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं भारत सरकार और झारखंड सरकार के साथ ही अन्य राज्य सरकारों की वाहनों को ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए भी ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। और झारखंड राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन वेबसाइट पर कराना जरूरी है। सामान्यतः ये निबंधन यात्रा के प्रस्थान करने से पहले किया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड वापस आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। वहीं प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने जाने वाले कर्मियों और 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों को होम क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 राज्यों में चक्रवात का अलर्ट, झारखंड में भी असर। केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शुक्रवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। यहाँ 17 मई के बाद मौसम बदलेगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में तूफान का व्यापक असर नहीं होगा। आसमान में बादल छाने लगे हैं। मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राज्य में आज और कल कई इलाकों में वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3776 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 76 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर यह है कि 7112 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 162, चतरा से 30, देवघर से 81, धनबाद से 143, दुमका से 39, पूर्वी सिंहभूम से 957, गढ़वा से 153, गिरिडीह से 129, गोड्डा से 84, गुमला से 99, हजारीबाग से 270, जामताड़ा से 71, खुट्टी से 118, कोडरमा से 104, लातेहार से 92, लोहरदगा से 38, पाकुड़ से 1, पलामू से 192, रामगढ़ से 84, रांची से 494, साहिबगंज से 20, सरायकेला से 48, सिमडेगा से 157 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 110 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,42,000 नए मरीज मिले हैं और वहीं गोवा के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार को तड़के 13 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षा रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई को निर्देश दिया जाए कि वे कोरोना को देखते हुए 12वीं का पेपर को रद्द कर दे। वकील ममता शर्मा की तरफ से दायर की गई इस याचिका में 12वीं की परीक्षा को रद्द करते हुए ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने पर विचार करे मुख्यमंत्री। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। कई छात्र लाइव क्लास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 60% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं
को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 14 लाख किसानों के खाते में बरसा धन। झारखंड के 13,88,264 किसानों के खाते में धन बरसे हैं। पीएम किसान निधि के तहत केंद्र ने इनके खातों में 286 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। जानकारी के लिए बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता राशि के रूप में 2,000 रुपए खाते में भेज दी गई है। वहीं दूसरी ओर खरीफ खेती की तैयारी शुरू करने की सलाह। राज्य में पिछले एक पखवाड़े से विभिन्न क्षेत्रों में कहीं छींट-फूट तो कहीं अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओकार नाथ सिंह ने इसे प्री मानसून की दस्तक बताया है और किसानों को खाली पड़े खेतों की जुताई करने के साथ ही हरी खाद वाली फसलों की बुआई करने की सलाह दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18+ के टीकाकरण का सीएम ने किए शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि टीकाकरण के माध्यम से परिवार और समाज को सुरक्षित करें और उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण अभियान का कल शुभारंभ किए हैं और साथ ही कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में टीका एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये टीका लेकर हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही इधर उपायुक्त छवि रंजन ने बताया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने से नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले टाइम स्लॉट और अपॉइंटमेंट के बाद ही युवाओं को टीका मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने टाइम स्लॉट और अपॉइंटमेंट भी जरूर करवाएं ताकि टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें टीका लग सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को दे नियोजन। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी ने बोकारो इस्पात संयंत्र में कोरोना से मृत कर्मियों के स्वजनों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने की मांग झारखंड सरकार और कंपनी प्रबंधन से किए हैं। शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मृत कर्मियों के स्वजनों को अनुकंपा पर नियोजन देने का प्रावधान पहले से ही है, लेकिन कोरोना संक्रमण भी गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है। लिहाजा महामारी से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन मिलना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा शर्त नियमावली जल्द लागू करने की मांग है। मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष की सुविधा शीघ्र देने के लिए कहा है। इसका पारा शिक्षकों ने स्वागत किए हैं। टेट सफल पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कल्याण कोष के साथ तैयार नई नियमावली लागू करने का अनुरोध किया है। साथ ही दुर्घटना और सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 5 लाख रुपये और पुत्र पुत्री की उच्च शिक्षा और पुत्री की शादी पर न्यूनतम 3 लाख बिना ब्याज लोन के देने की मांग किए हैं। साथ ही गंभीर बीमारी की स्थिति में लागत राशि का अनुकूलन सहयोग राशि देने का भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीणों में भ्रम दूर करने के लिए सबसे पहले मुखिया और पार्षद को लगाए टीका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे पहले मुखिया, वार्ड पार्षद और प्रमुख और जीप सदस्य समेत सभी जनप्रतिनिधियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान चलाए। इससे टीका को लेकर गाँवों में फैले भ्रांतियों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं गाँव के लोग टीकाकरण में शामिल होंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय से शुक्रवार को साहेबगंज सदर अस्पताल में PSA प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान कही है। वहीं दूसरी ओर एक राहत भरी खबर आ रही है कि अमेरिका में टीका ले चुके लोगों को अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंसी ने कही है। वहीं दूसरी ओर बता दें, टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाए। भाकपा ने राज्य सरकार से टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से किए हैं और जिला सचिव अजय ने कहा है कि पूरे राज्य में लगभग 490 केंद्र 18 से लेकर 44 वर्ष के लिए बनाए गए, जो झारखंड की आबादी के अनुसार अपर्याप्त है। झारखंड में लगभग 2 करोड़ युवाओं की आबादी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टीकाकरण लगभग 1 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेमेस्टर परीक्षा जून में 22 तक होगा फॉर्म जमा। रांची विश्वविद्यालय में यूजी की परीक्षाएं जून में ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा फॉर्म ली जा रही है। BA BSc BCom सेमेस्टर 4 CBCS 2018 से 21 और BA BSc BCom सेमेस्टर 2 CBCS 2019 से 22 और वोकेशनल कोर्स के वैसे बैकलॉग स्टूडेंट्स जो योग्य है 22 मई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं और 400 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म 27 मई तक भरा जा सकता है और फॉर्म केवल जो है ऑनलाइन ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट के लिए 15 तक आवेदन दे सकते हैं
हैं, आवेदन करने का ये अंतिम मौका है। वहीं दूसरी ओर इग्नू की विभिन्न कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इग्नू की जुलाई 2021 सत्र में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विद्यार्थी 15 जून तक री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाट बाजार में शारीरिक दूरी का कराए पालन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हाट बाजारों में सख्ती से शारीरिक दूरी का पालन कराएं। उन्होंने कहा कि अब भी कई जगहों से हाट बाजारों में भीड़ उमड़ने की सूचना मिल रही है। उन्होंने कहा है कि गाँव में हाट बाजार के लिए जगह की कमी नहीं है, ऐसे में वहाँ शारीरिक दूरी का पालन कराना मुश्किल नहीं है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज से ऑनलाइन करे आवेदन, मिलेगा ई पास। 16 मई से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना है और इस दौरान लोगों को घर से निकलने के लिए ई पास की जरूरत होगी। अगर आप घर से आसपास की दुकानों में खरीदारी करने जा रहे हैं तो भी आपको ई पास की आवश्यकता होगी। बाहर निकलने की अनिवार्यता को खत्म करने की मंशा से सरकार ने ये व्यवस्था लागू किया है। इसके बावजूद किसी को निकलने की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पास लेना होगा। आज से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार जाने वाली अधिकतर बसें बंद। एक बड़ी खबर की झारखंड से सटे पड़ोसी राज्यों में चल रहे लॉकडाउन ने निजी बस मालिकों से लेकर के बस स्टैंड संचालकों की कमर तोड़ दी है। वहीं 16 मई से झारखंड सरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बस सर्विस पर 27 मई तक पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। इसका असर कल खदगड़ा बस स्टैंड में देखने को मिला है। बस स्टैंड पे सन्नाटा पसरा हुआ था और गिने चुने यात्री ही यात्रा करते नजर आ रहे थे। ये स्थिति राज्य भर के अधिकांश बस पड़ाव में देखने को मिल रही है। वहीं जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ से भी काफी कम संख्या में बसें खुल रही है। यात्री कम होने के कारण खदगड़ा बस स्टैंड से बिहार जाने वाली 90% बसें नहीं चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल भले ही बंद हो बच्चों को मिलता रहेगा मिड डे मील। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल भले ही बंद है और आगे भी बंद रहने की संभावना है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पहले की तरह मिड डे मील मिलता रहेगा। हालांकि अब पका हुआ नहीं मिलेगा बल्कि इसकी जगह सूखा खाद्यान्न मिलेगा, जो प्रत्येक बच्चे के औसत के हिसाब से सभी को हर महीने मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें भोजन पकाने पर खर्च होने वाली राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है, यदि वे कुकिंग कास्ट की राशि नहीं दे पाते हैं तो छात्रों को इसके बदले में दाल, खाद, तेल और दूसरी पोषण युक्त चीजें उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य की सीमा पर बने 98 चेक पोस्ट, बिना पास के नहीं होगी एंट्री। झारखंड में कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए 16 से 27 मई तक सख्ती के साथ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य में बिना पास वालों को नो एंट्री रहेगी। इसके लिए पूरे राज्य में अंतर्राज्यीय सीमा से सटे राज्य के सभी जिलों में कुल 98 चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां राज्य के भीतर प्रवेश करने वालों को पास दिखाना होगा। झारखंड से सटे हुए राज्य बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पर बनाया गया है। पास के लिए झारखंड सरकार ने ई पास पोर्टल शुरू किया है, जिस पर ई पास डाउनलोड किया जा सकता है। बिना पास वालों को राज्य में आने की सही वजह बतानी होगी और इस प्रतिबंध से व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को मुक्त रखा गया है। 500 जवानों को तैनात की जाएगी। वहीं इधर केरल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केरल सरकार ने 23 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य विभाग के कर्मियों के वेतन के लिए राशि आवंटित। सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत डिवीजन, अंचल और मुख्य अभियंता के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने सभी 24 कार्य प्रमंडल और 4 अंचल और सीई मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी और इंजीनियरिंग और कर्मियों को 2 महीने का वेतन भुगतान करने का आवंटन आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला मानदेय। मनरेगा कर्मियों को 2 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है और कई जगह मनरेगा मजदूरों को भी मजदूरी भुगतान लटका हुआ है। हालांकि मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों को 25 मई तक हर हाल में बकाया मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब क्वारंटीन में नहीं रहेंगे दोनों डोज का टीका ले चुके स्वास्थ्य कर्मी। एक राहत भरी खबर की कोविड वार्ड में सेवा देने वाले वैसे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निर्धारित अवधि के बाद क्वारंटीन में रहना अनिवार्य नहीं होगा, जो दोनों डोज का टीका ले चुके हैं और दूसरी डोज लेने के बाद 2
सप्ताह की अवधि पूरा हो गई हो। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की क्वारंटीन पॉलिसी में ये बदलाव किया है। पहले 15 दिनों तक कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के बाद 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना अनिवार्य किया गया था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दोनों टीका लेने के बाद भी 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। एक बड़ी खबर की कोरोना को लेकर काफी एहतियात बरतने और दोनों टीका लेने के बावजूद धनबाद थाना के इंस्पेक्टर विनय कुमार समेत थाना के 13 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं और पॉजिटिव होने वालों में से धनबाद महिला थाना की एक महिला आईएएस भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना वायरस को अदृश्य दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला युद्ध स्तर पर की जा रही है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता, राज्य सरकार हुई अलर्ट। एक बड़ी खबर की कोरोना मरीजों में होने वाली दूसरी खतरनाक बीमारी ब्लैक फंगस ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी इसके मामले आने लगे हैं। गुरुवार तक 9 कोरोना मरीज इसके चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2 मरीजों की जान आ चुकी है। इसे लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है और सभी जिलों से ऐसे मरीजों की जानकारी मांगी गई है।